वैल्यू निकालना बताएंगे। साइन 75 का वैल्यू कैसे निकलता है, कोस का कैसे निकलता है, इस प्रकार और भी वैल्यू निकालना बताएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज सही जा रही है, एक बार चैट में लिखे और बोर्ड दिख रहा है तो। चलिए आइए। चलिए हम आपको बता रहे हैं साइन 75 का। साइन 75 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, फॉर्मूला कर लिखें। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों का ऐड करेंगे 75 हो जाएगा। तो यहाँ से यूज करेंगे हम, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो साइन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला कल आपको बताए थे पिछली क्लास में। तो चलिए इसको लिखेंगे, इस पर क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ये होता है कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3 इंटू √3/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 30 का वैल्यू हम निकालेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। चलिए तो इसको कैलकुलेशन करें, ये √3/2√2 हो जाएगा प्लस 1/2√2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 2√2 हो जाएगा, सेम सेम का एलसीएम सेम होता है, इससे भाग लेगा 1/1, तो वहीं प्राप्त हो जाएगा √3 प्लस कितना, यही आपका एलसीएम। तो नोट करें सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट नोट करें। ये आपको वैल्यू लिखा गया जो √3 है।
चलिए देखेंगे, साइन 75 का वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 45 प्लस 15 लिखें, तो ए और बी माने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। उसी टर्म में लिखे साइन ए के जगह 45 है इंटू कॉस बी के जगह 30 है प्लस कॉस ए के जगह 45 है और साइन बी के जगह 30 है, बी के जगह ये साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 हो जाएगा, इससे 2√3 हो जाएगा, प्लस इससे 1 हो जाएगा, इससे नीचे 2√3 सॉरी 2√2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम हो गया, मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे 1 जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा नहीं आ जाएगा √3, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर है। वैल्यू आपको इस तरफ लिखते जाएंगे, तो ध्यान से देख लेंगे। साइन 75 डिग्री बराबर आया है, कितना आया है √3 प्लस 1/2। तो इसको मिटा रहे हैं। नहीं, रीजनिंग पढ़ाएंगे। चलिए, नाजिश लिख रहे हैं सर रीजनिंग नहीं होगा क्या? रीजनिंग बिल्कुल होगा। बच्चों का ही कमेंट था कि विशाल जी का कि मेरा एग्जाम है, मैथ को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इसलिए मैथ का पोर्शन मैं अधिक चलाया। रीजनिंग भी अगले वीक से चलाएंगे। चलिए इसको मिटा दें। ध्यान से देखेंगे, जो आपका साइन 75 का वैल्यू होता है वे आपका cos 15 का वैल्यू होता है, दोनों इक्वल होते हैं। साइन 15 के बराबर cos 75 होता है, किस प्रकार होता है देखिए हम दिखा दे रहे हैं। इक्वल टू यही लिख या cos 15 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/2√2 सेम वैल्यू होता है। कैसे होता है आपको लिखकर हम दिखा रहे हैं। तो सिंस देख ले, डायरेक्ट आप समझ ले। cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको लिखेंगे क्या cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलिए इसका फॉर्मूला ले लें, cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b और माइनस का प्लस होता है sin a इंटू sin b। चलिए आइए, तो यहाँ से ले इक्वल टू, चलिए cos a के जगह कितना 45 डिग्री इंटू cos b के जगह 30 डिग्री प्लस sin a
एक यहाँ पे 45 डिग्री इंटू साइन थी, तो साइन थी 30 डिग्री। तो देखेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos 45 का वैल्यू 1/, होता है cos 30 का वैल्यू √3/, आपका 2 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 मिलेगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, फिर वही सिचुएशन आ गया, डिवाइड करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा √3 + 1, यही आपका। तो देखिए साइन 75 का वैल्यू जो होता है cos 15 का सेम होता है, वही होता है। तो नोट करें सभी स्टूडेंट। क्या कारण है, नेट काम थोड़ा कम कर रहा है, आज स्लो चल रहा है। चलिए तो आइए नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो साइन 75 जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos 15 का वैल्यू होता है। यहाँ ऐसा लगाते रहे तो समझिएगा दोनों क्या है, एक। तो देखिएगा आपका साइन 15 का वैल्यू निकालना है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप इसको भी और भी लिख सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो अभी आ जाएगा ये कितना, 15 डिग्री आ जाएगा, ये भी घट के 15 डिग्री आ जाएगा। तो इस पे तोड़ या इस पे तोड़, किसी पे तोड़ सकते हैं, इस पे भी तोड़ सकते हैं, इस पे भी तोड़ सकते हैं। चलिए हम इसी को ले रहे हैं, तो क्या हम इसको मिटाकर हम इस पे तोड़ रहे हैं, जानते हैं साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है आपका, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। चलिए हम इक्वल टू लिख रहे हैं इसको, साइन ए के जगह 45 इंटू कॉस कितना, अब सेम जानते हैं प्लस था तो प्लस आया था, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा। बच्चों के पीछे भी बताएं, लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 डिग्री तो मेरे को बच्चों को मालूम चल जाए, कॉस है
cos 45 डिग्री इंटू इसका वैल्यू होगा 1/√2 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 अभी लिखे थे माइनस cos 45 का 1/√2 ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 एलसीएम हो जाएगा 2√2 ऊपर चला जाएगा √3 क्या लिखेंगे हम साइन 15 डिग्री बराबर होगा √3 माइनस 1/2 तो सभी स्टूडेंट नोट करें। चलिए आइएगा नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं साइन 75 का वैल्यू होता है जो cos 15 का होता है। साइन 15 का वैल्यू होगा वो cos 75 का होगा। तो देखिए हम तोड़ रहे हैं cos 75 डिग्री बराबर cos कितना cos 60 के तोड़ रहे हैं इसका 60 को नहीं इतना नहीं चलेगा पड़ेगा तो 15 का वैल्यू आपको रखने में परेशानी होगी 45 डिग्री प्लस चलिए ए लेंगे और क्या इसको हम बी मान लेंगे। तो जानते हैं सिंस cos ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है cos ए इंटू cos बी प्लस का माइनस होता है साइन ए इंटू साइन इसी पे हम तोड़ रहे हैं आपको cos ए के जगह 45 डिग्री इंटू cos बी बी के जगह 30 डिग्री माइनस साइन ए के जगह पे आपको 45 डिग्री और बी के जगह पे आपको बस हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसका वैल्यू पुट कर दें। इसका वैल्यू 1/2 होता है cos 30 का वैल्यू 3/2 होता है माइनस 1 मिनट जब cos जो होगा इक्वल ही होता है राइट। एक प्लस पे माइनस होता है माइनस से प्लस होता है cos
45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा और 6 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 1/2√2 एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 हो जाएगा बाई 2√2 ऊपर हो जाएगा √3 माइनस। देखेंगे नहीं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर आया जो 75 का वैल्यू यही आ गया। तो cos 75 डिग्री बराबर √3 माइनस 1/2 √2 ये दोनों एक तो सब स्टूडेंट नोट करें। चलिए ओके आइए नेक्स्ट वैल्यू लिख रहे हैं हम आपको। अब इसको भी मिटा दे रहे हैं उसके अधिक मिल जाए। तो हम लिखेंगे अगला जो वैल्यू 10 15 का वैल्यू 15 डिग्री का वैल्यू बराबर हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है जानते हैं आप? sin थीटा जब 15 डिग्री बाई कितना cos 15 डिग्री दोनों का वैल्यू लिखकर डिवाइड करेंगे। तो sin 15 का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है √3 माइनस 1 बाई 2√2 पब्लिक ऐसा ले ले यानी बट्टा पूरा का बाई कितना हो गया इसको यहाँ भी पढ़ देंगे ऐसा ना लिखे लिखेंगे 3 माइनस 1 बाई 2√2 ब्रैकेट ले रहे हैं किसी को दिक्कत ना बाई ले लेंगे कितना 15 का वैल्यू सॉरी cos 15 का वैल्यू देखिए प्लस में 3 प्लस 1 ब्रैकेट ले लिए अब बाई 2√2 देखिए इससे एक कट जाएगा एक हो जाएगा कितना √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस ये आपको इससे कट जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण डिनोमिनेटर का कंजुगेट करेंगे। तो चलिए आइए कंजुगेट कर रहे हैं √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 कंजुगेट करते हैं तो कभी हर से करते हैं कभी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए तो प्लस का माइनस से और माइनस का प्लस से करें √3 प्लस है तो माइनस से करेंगे वो बाई कितना √3 माइनस चलिए देखिएगा
ए माइनस बी हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा, ए प्लस बी है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर। चलिए देखिएगा इसका वैल्यू थोड़ी ए हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू ए और क्या बी, ऐसा लिख लो, टू इंटू रूट थ्री इंटू वन प्लस कितना वन का स्क्वायर बाई रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। देखिएगा ये वैल्यू देगा आपका कितना, थ्री देगा रूट हट जाएगा, माइनस ये होगा टू रूट टू हो जाएगा प्लस वन का स्क्वायर वन बाई हो जाएगा, इसमें से घटेगा आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बिल्कुल सही ढंग से लिखे, थ्री वन है फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर में से टू जाएगा, टू माइनस यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा, तो रूट टू बाई कितना कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा टू माइनस, यही आपका आंसर है। नोट कर सभी इसमें टू माइनस रूट। तो यहाँ छूट गया है, ये टू रूट थ्री है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टू रूट थ्री हो जाएगा, मुझे लग रहा है डाउट क्यों छूटा, लेकिन संदेह हो गया। कंसेप्ट बिल्कुल सही, वो रूट थ्री के जगह पे रूट टू लिखा गया है, बिल्कुल। तो चलिए आइए आगे हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू क्या, 15 डिग्री बराबर क्या मिल गया, टू माइनस रूट थ्री। तो ध्यान से देखेंगे जो टेन 15 का वैल्यू हुआ वो cos 75 का वैल्यू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करें, cos 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos cos बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, cos 75 वैल्यू क्या है sin पर
चलिए सब इसमें कैलकुलेट करें इसको। कट जाएगा आराम से, इसको उठाइए। चलिए आइए देखिए हम वैल्यू लिख रहे हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे cos 75 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस 1 बाई 2√2। यहाँ पे साइन 75 का वैल्यू है, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है √3 प्लस 1 बाई 2√2। इससे कट जाएगा √2 से 2√2 कट जाएगा। ये बाई है, बट्टे में माना जाता है। √3 माइनस 1 बाई √3 क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1। तो ध्यान से देखेंगे, आपको हम बताने जा रहे हैं √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। वही बातें से हम कंजुगेट करते √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1 से इसका हो जाएगा √3 माइनस 1। अभी तोड़े थे बाई कितना, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, उसको तोड़ के जाएंगे। अभी तोड़े थे पीछे, अब लिखना नहीं चाह रहे हैं। √3 का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 2√3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 कॉमन हो जाएगा 2 माइनस √3 बाई कितना कट जाएगा बराबर कितना 2 माइनस √3 आ गया। देख रहे हैं आपका आंसर आ गया। और 75 डिग्री बढ़ाएंगे होता है 2 माइनस √3। इसको नोट करें, सब स्टूडेंट नोट करें। चलिए बिल्कुल सही है, पूजा का है, सब स्टूडेंट का सही है। तो आइएगा एक और वैल्यू लिखिए, आपको tan 75 तो हो जाएगा क्या sin 75 बाई cos 75। तो उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस आया है तो यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस आया, माइनस आया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कितना 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 प्लस √3 और cot 15 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा 2 प्लस √3। नोट करें सभी, इसको चाहे तो आप तोड़ सकते हैं बिल्कुल। सभी स्टूडेंट को समझ में आए, एक बार चैट में लिखें।
सभी स्टूडेंट चैट में लिखें। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट टेस्टमेंट पे जुड़ गए हैं हमारे, और वे जो क्लास ऑनलाइन नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको वीडियो मिल जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं और वे वीडियो सिर्फ ले रहे हैं तो उनके लिए नहीं, मैं एडवांस का फी बिल्कुल कम रख दिया हूँ। जो स्टूडेंट सिर्फ एडवांस पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 500 रुपया मात्र रहेगा फी। 500 रुपया A to Z एडवांस पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुनेंगे तो प्रयास करेंगे कि जो फी है उसके लिए पेड कर दें, क्योंकि बार बार स्टूडेंट को कहना मुझे उचित नहीं लगता है। और ये टाइमिंग जो है 9 बजे से हम 10 रखे हैं, यानी 9-10 तक स्टार्ट कर देंगे। सभी स्टूडेंट इस समय रेडी हैं कि वो 7 बजे से जो टाइमिंग था 8 उसके टाइम रेडी है। एक बार चैट में लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि सर टाइमिंग को चेंज कर दीजिए, 9 से कर दीजिए, क्योंकि उस समय हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। एक बार चैट में लिखे सभी स्टूडेंट कौन टाइम बेटर रहेगा। चलिए ओके, स्टूडेंट से हम कॉलिंग से बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे लिख देंगे अपना टाइम, मैं बिल्कुल देख लूँगा। तो आज थोड़ा-सा बैटरी लो है, इसलिए हमेशा दिखा रहा है बैटरी लो, इसलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। और आज के लिए थ्योरी भी समाप्त हो गया, फिर कल मिलेंगे समय से। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।